हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राज 4 न्यू राजस्थान पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे, क्योंकि अपने आप को इस समय सुरक्षित रखना बहुत ही जरूरी है। घर से बाहर ना निकले, राज्य सरकार के आदेशों का पालन करें और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होने पर आप घर से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से जो विश्व एक महामारी से जूझ रहा है, इसमें अपना सहयोग दें, तब जाकर हम इस जंग को जीत सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आज के इतिहास के अंतर्गत। हम आज के इतिहास में 27 और 28 के इतिहास को इसलिए नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि वहां पर भारत और राजस्थान के संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य हमारे सामने नहीं था दोस्तों। तो आज वापस हम इस कड़ी के साथ में आए हैं, आज के इतिहास की कड़ी के साथ में। और आज के इतिहास के अंतर्गत 29 अप्रैल का जो इतिहास है, इस इतिहास के बारे में दोस्तों मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, 29 अप्रैल को विश्व नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में दोस्तों? विश्व नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, विश्व नृत्य दिवस। हाँ जी, सबसे पहले अगर हम दोस्तों बात करें कि विश्व नृत्य दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो दोस्तों यह जो दिवस है 29 अप्रैल आज ही के दिन 1982 से जो है दोस्तों पहली बार मनाया गया था 1982 में, और तब से प्रतिवर्ष दोस्तों 29 अप्रैल को जो है दोस्तों विश्व नृत्य दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सबसे पहले ये मनाया कब गया था। सबसे पहले जो दोस्तों पहला जो विश्व नृत्य दिवस मनाया गया था वो 29 अप्रैल आज ही के दिन। हाँ जी दोस्तों, कब? 29 अप्रैल आज ही के दिन 1982 में मनाया गया था। कब मनाया गया था दोस्तों? आज ही के दिन 1982 में ये पहली बार मनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसका उद्देश्य क्या था मनाने का। उद्देश्य की दोस्तों अगर हम बात करें तो नृत्य के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना। नृत्य के प्रति जो है लोगों में क्या करना, लोगों में या जनता में कह सकते हैं हम, लोगों में या जनता में जागरूकता उत्पन्न करना। जागरूकता उत्पन्न करना इसका उद्देश्य जो है रखा गया था 1982 में, जब पहली बार ये मनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर नृत्य के बारे में बात कर चुके हैं। लेकिन नृत्य है क्या? मानव जाति का जो विकास या उद्भव हुआ था, वहीं से इसका विकास माना जाता है नृत्य का। जिस प्रकार से एक बालक है जन्म लेता है और जन्म लेकर रोकर और अपने हाथ पैर हिलाकर एक आंगिक क्रियाओं के द्वारा वो भाव अभिव्यक्ति करता है कि उसे क्या लग रही है, भूख लग रही है, तो यहीं से एक नृत्य की उत्पत्ति हुई मानी जाती है। और ये विशेष अवसरों पर जो है नृत्य किया जाता है, जैसे मांगलिक अवसर है, पर्वों पर किया जाता है। तो आज हम दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं विशेष अवसरों पर और मांगलिक अवसरों पर जो किए जाने वाले नृत्य हैं। तो हम दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर नृत्य की अगर हम बात करें तो दोस्तों नृत्य के अंतर्गत हम भारत के जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं, जो परीक्षा में पूछे जाने वाले नृत्य हैं, नृत्य के ही बारे में दिवस मना रहे हैं। आज हम विश्व नृत्य दिवस आज मना रहे हैं। तो हम दोस्तों तो देखिए दोस्तों, हम भारत के जो प्रमुख जो लोक नृत्य हैं उनकी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कौन से राज्य में कौन सा नृत्य जो है मनाया जाता है और कौन सा नृत्य इस प्रकार से मनाया जाता है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। भारत के नृत्य बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि ये नृत्य किस राज्य का है या किस राज्य में जो प्रसिद्ध है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने बनने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर बात करता हूँ नंबर 1 कुचिपुड़ी नृत्य। दोस्तों आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? आंध्र प्रदेश। ये वाला जो राज्य है हमारा दोस्तों इस प्रकार से, और ये राज्य दोस्तों कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य है, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा नृत्य होता है? कुचिपुड़ी। कौन सा होगा दोस्तों? कुचिपुड़ी जो नृत्य है यहाँ पर होगा। हाँ जी दोस्तों, मैं सीधा सा आपके सामने मानचित्र के हिसाब से यहाँ समझाने की प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण, आप याद रख सकते हैं, रखना नहीं है इनको। हाँ जी दोस्तों, पहला जो नृत्य हम बात कर रहे हैं कुचिपुड़ी है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं नंबर 2 पर जो बात करते हैं दोस्तों, बिहू नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों? बिहू। बिहू नृत्य ये वाला जो हमारा असम है, इस प्रकार से ये जो राज्य है कौन सा है दोस्तों? असम राज्य है। ये वाला इस प्रकार से जो है ये बीच में यहाँ पर ये है असम, और यहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? बिहू नृत्य। कौन सा होगा दोस्तों? बिहू नृत्य। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो मनाया जाता है वो नृत्य है बिहू नृत्य है दोस्तों। यहाँ पर असम का बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों बिहू नृत्य। तो दोस्तों असम का कौन सा हो जाएगा? बिहू नृत्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं, इसके बाद में अगला नृत्य होगा छऊ नृत्य। कौन सा नृत्य? जो छऊ नृत्य है दोस्तों बिहार, ये वाला हमारा यहाँ पर बिहार है, और यहाँ पर दोस्तों
छऊ नृत्य होगा। कौन सा होगा दोस्तों? छऊ। तो दोस्तों छऊ नृत्य कहाँ का होगा? छऊ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ, मोटा सा दिखाई देगा आपको। छऊ नृत्य दोस्तों कहाँ का होगा? बिहार का होगा। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं आगे। इसके बाद में छऊ नृत्य के साथ में जाट और जाटिन भी दोस्तों यहाँ का प्रसिद्ध है। तो यहाँ का आप दोस्तों याद रखें, जाट और जाटिन। जाट और जाटिन जो नृत्य है वो भी दोस्तों यहाँ का प्रसिद्ध है, बिहार का जाट जाटिन। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगले नृत्य के बारे में। हमने देखा कि छऊ नृत्य कहाँ का हुआ? बिहार का। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगले नृत्य के बारे में, गरबा और डांडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों गरबा और डांडिया। हमारे जो पड़ोसी राज्य है यहाँ पर मनाए जाते हैं। ये जो हमारा देश राज्य है दोस्तों गुजरात, और यहाँ पर मनाए जाते हैं गरबा और डांडिया। हाँ जी दोस्तों, गरबा और डांडिया नृत्य जो है मनाए जाते हैं कहाँ पर? गुजरात में मनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले नृत्य की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो धमाल नृत्य दोस्तों हरियाणा में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? धमाल नृत्य दोस्तों हरियाणा में मनाया जाता है। चलिए दोस्तों ये राजस्थान के उत्तर में, यहाँ पर ये हरियाणा है, और यहाँ पर दोस्तों ये मनाया जाता है। कौन सा नृत्य है यहाँ पर? धमाल नृत्य। कौन सा होगा यहाँ पर? ये धमाल। हाँ जी, हरियाणा में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? धमाल नृत्य। रऊफ और हिकत नृत्य दोस्तों जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। दोस्तों ये जो हमारा जम्मू कश्मीर है वर्तमान में तो 2 भागों में विभाजित हो चुका है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं जम्मू कश्मीर। ये इस प्रकार से यहाँ पर तुम्हारा जम्मू और ये होगा लद्दाख। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर एक तो मनाया जाता है रऊफ। कौन सा होगा दोस्तों? रऊफ। और एक है दोस्तों हिकत। ये रऊफ बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। रऊफ नृत्य जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नृत्य की बात करें तो यक्षगान नृत्य होगा दोस्तों। ये जो हमारा केरल और उसके ऊपर दोस्तों ये कर्नाटक है इस प्रकार से, और इस कर्नाटक में जो दोस्तों मनाया जाता है और वो जो है दोस्तों जो है यक्षगान। कौन सा होगा दोस्तों? यक्षगान। यक्षगान कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों? तो यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य है। कथकली और मोहिनीअट्टम। हाँ जी दोस्तों, कथकली ये जो राज्य हमारा इसके बाद में दोस्तों आता है इस प्रकार से, ये केरल है, और यहाँ पर एक तो दोस्तों कथकली प्रसिद्ध है। कौन सा दोस्तों? कथकली। और एक है दोस्तों यहाँ का मोहिनी नाट्यम। मोहिनी नाट्यम। हाँ जी दोस्तों, आप इसको सीधा याद रखें, मोहिनी नाट्यम। कौन सा है दोस्तों? मोहिनी नाट्यम और कथकली जो नृत्य है ये दोस्तों कहाँ पर मनाए जाते हैं? केरल में मनाए जाते हैं। हम दोस्तों इसके पास ही पड़ोसी राज्य जो है केरल का, तमिलनाडु, यहाँ की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मनाया जाता है भरतनाट्यम। कौन सा दोस्तों? भरतनाट्यम। आप सीधा सा याद रखें, मोहिनी नाट्यम केरल और भरतनाट्यम तमिलनाडु। हमें और आगे हम बात करें तो कौन सा नृत्य आ जाता है? लावणी नृत्य। और लावणी नृत्य जो है दोस्तों गुजरात, और यहाँ पर ये आ जाता है जो कौन सा राज्य दोस्तों? महाराष्ट्र है, और यहाँ महाराष्ट्र में मनाया जाता है कौन सा दोस्तों? लावणी नृत्य। कौन सा नृत्य है दोस्तों यहाँ का प्रसिद्ध है? लावणी जो है नृत्य है दोस्तों। ये पंजाब, ये दोस्तों हमारा आता है कौन सा? पंजाब। और पंजाब जो है यहाँ पर ये, इस पंजाब में अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो पंजाब है, और इस पंजाब में एक तो गिद्दा बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, गिद्दा। और एक है दोस्तों यहाँ का भांगड़ा। कौन सा दोस्तों? भांगड़ा। तो पंजाब में मनाया जाता है गिद्दा और भांगड़ा, इस प्रकार से दोस्तों मनाया जाता है। आगे की हम बात करें, अगला नृत्य है तो दोस्तों नौटंकी और रासलीला। देखिए दोस्तों हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान के पड़ोस में यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश इस प्रकार से है। ये जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, और इस प्रदेश उत्तर प्रदेश में दोस्तों अगर मनाए जाते हैं तो हम बात यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की। एक तो दोस्तों मनाया जाता है नौटंकी। कौन सा नृत्य है यहाँ का? नौटंकी नृत्य। और एक है दोस्तों रास लीला। हाँ जी दोस्तों, कौन कौन सा होगा? रास लीला और नौटंकी कहाँ पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश के दोस्तों प्रसिद्ध है। हम दोस्तों उत्तराखंड की बात करें, ये जो हमारा उत्तराखंड है यहाँ पर, ये उत्तराखंड राज्य है, और इसकी हम बात करें हिमाचल प्रदेश के नीचे आता है दोस्तों, इस प्रकार से ये उत्तराखंड। और इस उत्तराखंड की बात करें तो एक तो गढ़वाली। कौन सा दोस्तों? गढ़वाली। और एक कुमायूनी। कुमायूनी ये जो नृत्य है दोस्तों ये कहाँ के प्रसिद्ध हैं? उत्तराखंड के प्रसिद्ध हैं। यूके उत्तराखंड के ये प्रसिद्ध है, गढ़वाली और कुमायूनी। हम बात करें दोस्तों एक नृत्य और हम बात करें तो दोस्तों नूपा नृत्य है, और वो है मणिपुर का। कहाँ का दोस्तों? मणिपुर। देखिए दोस्तों ये तो है आंध्र प्रदेश, ये आ जाता है नागालैंड, और ये आ जाता है मणिपुर। ये कौन सा है? मणिपुर। और ये जो मणिपुर है, और यहाँ पर कौन सा? नूपा जो नृत्य है प्रसिद्ध है यहाँ का। कौन सा नृत्य है? नूपा। और ये दोस्तों यहाँ पर आ जाता है कौन सा? मिजोरम, और ये त्रिपुरा, और ये मेघालय, इस प्रकार से। और ये है दोस्तों सिक्किम जो है,
ये कौन सा है, सिक्किम। हम भारत के राज्यों की बात करेंगे। भारत का भूगोल हम जहां पर मैंने शुरू किया था दोस्तों, कल से ही मैंने शुरू कर दिया है भारत के भूगोल। सबसे पहले मैं भूगोल का परिचय पढ़ा चुका हूं, एक टॉपिक पहला एक क्लास वहां पर हो चुकी है। बहुत ही शानदार तरीके से आप वहां पर भूगोल पढ़ने वाले विद्यार्थी वहां पर देख सकते हैं। भूगोल का परिचय मैंने एक टॉपिक सिर्फ शुरू किया है एक ही क्लास में, आज दूसरी क्लास होगी वहां की, तो वहां पर भूगोल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर एक बार फिर से बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूं नंबर 1, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का कच्चीपुड़ी नृत्य है। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है दोस्तों, और केरल का कथकली और मोहिनी नाट्यम है, और कर्नाटक का यक्षगान दोस्तों। महाराष्ट्र का कौन सा होगा, लावणी। गुजरात के गरबा और डांडिया। और दोस्तों हम बात करें नौटंकी और रासलीला कहाँ के होंगे, उत्तर प्रदेश के। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के होंगे। राउप और हिकत जो है दोस्तों कहाँ के होंगे, जम्मू कश्मीर के। और कर्नाटक के उत्तराखंड के दोस्तों गढ़वाली और कुमायूनी। हम बिहार के बात करें तो दोस्तों छऊ और जाट जाटिन। दोस्तों इस प्रकार से हम बात करें असम का जो होगा दोस्तों बिहू होगा, और दोस्तों मणिपुर का कौन सा होगा, नूपा होगा। हम दोस्तों हमारे राजस्थान के संदर्भ में और हम बात कर लेते हैं, तो राजस्थान का जो प्रसिद्ध नृत्य है, वो जो राज्य नृत्य है, जो क्या है दोस्तों, घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य है, या नृत्यों के सिरमौर के नाम से इसको जाना जाता है। अभी हम राजस्थान के संदर्भ में अलग से बात करेंगे दोस्तों, राजस्थान के कौन कौन से नृत्य हैं, क्षेत्रीय आधार पर और जातीय आधार पर हम बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने यहाँ नृत्यों का बन जाए। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य जो हैं। सबसे पहले हम क्षेत्रीय नृत्यों के आधार पर बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो दोस्तों मेरे साथ जुड़ जाइएगा। देखिए क्षेत्रीय नृत्य के आधार पर हम दोस्तों बात यहाँ पर करते हैं, तो सबसे पहला गैर नृत्य है। गैर नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है, वैसे हमें जातीय आधार पर पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद में। हाँ जी दोस्तों, गैर नृत्य कहाँ पर होता है क्षेत्र के आधार पर बात करें तो मेवाड़ और बाड़मेर। तो देखिए दोस्तों मेवाड़ और बाड़मेर, मेवाड़ किस क्षेत्र को कहा जाता था, हम यहाँ पर बात करें तो दोस्तों ये जो हमारा राजस्थान का मानचित्र है, इसमें मेवाड़ मुख्यतः राजधानी उदयपुर हुआ करती थी ये, और इस प्रकार से ये जो क्षेत्र हुआ करता था राजसमंद और राजस्थान का ये दक्षिणी जो संभाग है, इस दक्षिणी संभाग को हम कह सकते हैं, दक्षिणी जो जिले हैं दोस्तों, ये जो कहलाता था ये मेवाड़ कहलाता था। ये क्या था दोस्तों, पूरा का पूरा मेवाड़ है। और इस मेवाड़ के अंतर्गत हम बात करें दोस्तों, तो ये मेवाड़ जो क्षेत्र है हमारा, इस मेवाड़ क्षेत्र में कौन सा नृत्य है जो है गैर नृत्य। और दोस्तों इसके अलावा एक ये बाड़मेर जो है, इन दोनों में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों, गैर नृत्य। चलिए दोस्तों दूसरे जो नृत्य हमारा है चंग, गिद्दड़ और कच्ची घोड़ी। दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है ये तीनों, गिद्दड़ नृत्य, चंग नृत्य और कच्ची घोड़ी नृत्य। हम बात करें शेखावाटी क्षेत्र की, तो हमारे राजस्थान में देखिए शेखावाटी जो क्षेत्र है दोस्तों, चूरू, झुंझुनू और सीकर, तीनों जिलों को मिलाकर दोस्तों ये जो हमारे जिले हैं, इस प्रकार से ये चूरू जिला, और इस प्रकार से दोस्तों ये सीकर जिला, और इसके बाद में दोस्तों ये आ जाता है झुंझुनू। और इस प्रकार से तीनों जिलों को मिलाकर जो शेखावाटी क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर जो शेखावाटी क्षेत्र ये जो है दोस्तों, इस शेखावाटी क्षेत्र में जो प्रसिद्ध नृत्य है वो चंग है, और कच्ची घोड़ी है, और गिद्दड़ नृत्य है। चलिए दोस्तों अगले नृत्य की ओर बढ़ते हैं हम। डांडिया, गुड़ला और लूर नृत्य दोस्तों कहाँ के प्रसिद्ध है, ये मारवाड़ जो क्षेत्र है मुख्यतः जोधपुर के आसपास का, और यहाँ पर डांडिया, गुड़ला और लूर नृत्य जो है प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले नृत्य की ओर हम बढ़ते हैं। अग्नि नृत्य जो है दोस्तों बीकानेर में कहाँ होता है, कहाँ पर दोस्तों, ये जो हमारा दोस्तों बीकानेर जिला है, ये गंगानगर के दक्षिण में और जैसलमेर के उत्तर में, ये जो दोस्तों हमारा बीकानेर है, और इस बीकानेर में एक स्थान है कतियासर। कौन सा दोस्तों, कतियासर। और यहाँ कतियासर बीकानेर का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों, अग्नि नृत्य। अग्नि के जो अंगारे होते हैं उस पर कूदते हुए ये नृत्य किया जाता है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, ये जो किया जाता है जसनाती संप्रदाय के द्वारा ये अग्नि नृत्य किया जाता है। अगले नृत्य की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों, डांग नृत्य। और डांग नृत्य दोस्तों नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। कहाँ का दोस्तों, राजसमंद। दोस्तों देखिए हमारा ये जो जिला है, ये इस प्रकार से राजसमंद जिला है, और इस राजसमंद जिले में यहाँ पर हम बात करें तो ये आता है नाथ द्वारा। यहाँ पर आता है दोस्तों, ये नाथ द्वारा है। और नाथ द्वारा जो हम बात करें
मुख्यतः टारी ट्यूब का कारखाना प्रसिद्ध है ये और है। तो दोस्तों डांग क्षेत्र है मुख्यतः नाथ द्वारा राजसमंद का यहाँ का प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगले नृत्य की। बिंदोरी जो नृत्य है दोस्तों झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? झालावाड़ जिले का। दोस्तों हमारे राजस्थान के मानचित्र में हम देखना चाहें तो ये दक्षिणी पूर्वी जो हमारा राजस्थान है और यहाँ पर ये जो मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जो जिला है, ये जो जिला है ये इस प्रकार से झालावाड़ जिला है। और दोस्तों इस झालावाड़ जिले का नृत्य कौन सा नृत्य प्रसिद्ध होगा? बिंदोरी नृत्य। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं आगे बम नृत्य। बम नृत्य दोस्तों हमारे ही क्षेत्र का अलवर और भरतपुर जिले का जो है प्रसिद्ध है बम। हम दोस्तों बात करें हमारे राजस्थान के मानचित्र में तो अलवर और भरतपुर ये दोस्तों इस प्रकार से सिंह की आकृति का चेहरा जो इसका है, ये जो सिंह आकृति वाला जिला है, ये सिंह द्वार इसको कहा जाता है दोस्तों, ये अलवर। और इसके बाद में दोस्तों इसका पड़ोसी जो ये जिला है ये कौन सा होगा? भरतपुर। तो ये दोनों जिले अलवर और भरतपुर में दोस्तों कौन सा बम नृत्य प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले नृत्य की ओर। डोल नृत्य। डोल नृत्य मुख्यतः कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जालोर का प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों मैं थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि ये जो डांडिया है, डांडिया मैंने यहाँ पे शुरू में अगर डेव डे शुरू में आता है तो यहाँ पर नुक्ता नहीं लगता है। ये हिंदी की बात विशेष है दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इसके बाद में अगर शुरू शब्द के अगर प्रारंभ में डेव डे आता है, उच्छिष्ट वर्ण इनको बोलते हैं, तो यहाँ पर बिंदी तो यानी नुक्ता नहीं लगता है। चलिए तो इसी प्रकार से डोल जो है डोल नृत्य इसमें भी जो है नुक्ता नहीं लगा, अगर बाद में डे आता तो लग सकता था दोस्तों। डोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का प्रसिद्ध है। कहाँ का दोस्तों? जालोर। ये दोस्तों देखिए बाड़मेर और बाड़मेर के बाद में क्या आ जाता है? ये वाला जिला हमारा जालोर। और इस जालोर जिले का नृत्य प्रसिद्ध है कौन सा दोस्तों? डोल नृत्य। बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों डोल नृत्य यहाँ का। भवाई नृत्य की अगर हम बात करें दोस्तों तो मुख्यतः उदयपुर संभाग में ये जो किया जाता है, ये जो दक्षिणी हमारा राजस्थान है, इस दक्षिणी राजस्थान में पूरे में अगर किया जाता है तो मुख्यतः जो क्षेत्र होगा इसका कौन सा होगा? उदयपुर से। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं हमारे राजस्थान के जो लोग नृत्य हैं जाति आधार पर कि कौन कौन सी जाति के कौन कौन से। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं राजस्थान के जो लोक नृत्य उनके जाति आधार पर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 और नंबर 1 पर लेते हैं दोस्तों भीलों के नृत्य। किसके नृत्य दोस्तों? भीलों के नृत्य। सबसे पहले भीलों के नृत्य हम बात करते हैं, बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण आपके लिए बन गया है ये टॉपिक आज। देखिए भीलों के नृत्य की बात करें तो सीधा सा आप दोस्तों एक ट्रिक याद कर लें, गेगू युग में द्विनेहा। क्या याद करना आपको? गेगू युद्ध में द्विनेहा। गेगू युद्ध में द्विनेहा। द्विनेहा यानी गेगू युद्ध में कितनी नेहा? द्विनेहा। चलिए दोस्तों हम विश्लेषण कर लेते हैं इसका। गे से बन जाएगा घेर या कह देंगे गैर। हाँ जी दोस्तों। गु से बन जाता है घूमर। क्या बन जाएगा दोस्तों? घूमर। यू से बन जाता है युद्ध। क्या बन जाएगा दोस्तों? युद्ध। और यू से बन जाता है गेगू युग। युग आएगा दोस्तों गेगू युग में। गै से बन जाता है गौरी। क्या बन जाता है दोस्तों? गौरी, या इसको राई भी कह देते हैं, राई नृत्य। हाँ जी दोस्तों। मैं यहाँ पर साइलेंट रहेगा। दी से बन जाएगा दोस्तों द्विचक्री। कौन सा बन जाएगा? द्विचक्री नृत्य। और अगर दोस्तों हम बात करें ने से बन जाता है यहाँ पर नेजा नृत्य। कौन सा दोस्तों? नेजा नृत्य बन जाएगा। हाँ जी दोस्तों। ने से क्या बन जाएगा? नेजा। और हा से बन जाता है दोस्तों हाथी मन्ना। कौन सा दोस्तों? हाथी मन्ना। तो दोस्तों इस प्रकार से जो भीलों के नृत्य हैं सीधा सा आप एक ट्रिक याद कर ले, गेगू युग में द्विनेहा। गैर या गैर होगा, घूमर होगा, यू से युद्ध होगा, गै से गौरी या राई होगा, द्वि से द्विचक्री, ने से नेहा और हा से हाथी मन्ना। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं गरासियों के नृत्य। नंबर 2 पर हम बात कर लेते हैं गरासियों के नृत्य। और गरासियों के जो नृत्य होंगे दोस्तों गरासियों के जो नृत्य हैं, हम बात करें गरासियों के नृत्य तो देखिए दोस्तों सीधा सा एक ट्रिक और याद कर ले आप, माजलू वाकू मोरिया। माजलू वाकू मोरिया। क्या याद करना दोस्तों आपको? माजलू वाकू मोरिया। हाँ जी दोस्तों। माँ से बन जाएगा यहाँ पर मांदल। क्या बन जाएगा दोस्तों? माँ से मांदल। जैसे बन जाएगा दोस्तों यहाँ पर जवारा नृत्य। कौन सा नृत्य? जवारा। लू से बन जाएगा दोस्तों लूर। अभी हम मारवाड़ क्षेत्र में बात कर रहे थे। वा से बन जाता दोस्तों वालर। कौन सा नृत्य? वालर। दोस्तों आप यहाँ पर मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ एक बार विश्लेषण करके। कू से बन जाता है दोस्तों यहाँ पर कूद नृत्य। कौन सा?
कूद। और मोरिया से दोस्तों कौन सा नृत्य बन जाएगा, मोरिया, मोरिया से मोरिया। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर बात कर रहा था, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बन गया है वालर। वालर दोस्तों एक ग्रासियों का नृत्य है, जबकि अगर हम बात करें वालरा, क्या दोस्तों, वालरा, वालरा एक कृषि का क्या है, प्रकार है। वालरा क्या है दोस्तों, एक कृषि का क्या है, प्रकार है, जो हमारे दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाती है। दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो वालरा होगा, ना कि वालर। वालर तो ग्रासियों का क्या है, नृत्य, और वालरा क्या है, कृषि है। दोस्तों इस वालरा कृषि को हमारे राजस्थान में आदिवासियों द्वारा की जाती है ये, और राजस्थान में वालरा के नाम से जाना जाता है। थोड़ी सी और हम चर्चा करें दोस्तों, तो इसको पहाड़ी भागों पर अगर की जाती है वालरा कृषि को, तो दोस्तों इसको कहा जाता है ची माता। क्या कहा जाएगा, ची माता। अगर यही कृषि पहाड़ी भागों पर होती तो क्या कहलाती है, ची माता। लेकिन इसी कृषि को अगर मैदानी भागों पर करते हैं लोग, तो मैदानी भागों में दोस्तों ये कहलाती है दजिया। क्या कहलाएगी, दजिया। ये दोस्तों एक स्थानांतरित जो कृषि है उसका ही हमारे राजस्थान में नाम है वालरा, जिसको भारत में झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पहाड़ी भागों में ची माता, क्योंकि पहाड़ों पर ही रहती है माता। आप सीधा सा याद करें, पहाड़ों पर ही रहती है माता, और मैदानी भागों में दजिया इसको कहा जाता है। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं आगे उनसे। नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो काथोड़ी जो जनजाति है, और काथोड़ी जनजाति दोस्तों कहाँ की है, मुख्य रूप से काथोड़ी उदयपुर जिले में मुख्य रूप से जो है जनजाति पाई जाती है। और काथोड़ी नृत्यों की बात करें हम दोस्तों, 2 नृत्य प्रसिद्ध है, एक मावलिया और एक होली नृत्य है। तो एक तो है दोस्तों मावलिया, महत्वपूर्ण बन जाता है दोस्तों ये काथोड़ी नृत्य जनजाति का नृत्य मावलिया व होली नृत्य। कौन सा नृत्य, होली नृत्य। हाँ जी दोस्तों, इसके आगे अगर हम दोस्तों बात करें नंबर 4 पर, हाँ जी दोस्तों नंबर 4 पर दोस्तों अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं मेयो जनजाति के नृत्य। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, अभी पिछले सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी पूछा गया था ये। मेयो जाति के जो नृत्य है दोस्तों, इनकी अगर हम बात करें तो एक तो है रणवाजा, रणवाजा, एक है दोस्तों रतवई। कौन सा होगा, रतवई। और एक है दोस्तों खारी। कौन सा होगा, खारी। तो ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा चुका है परीक्षा में, और इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके सामने हल परीक्षा के उपयोगी हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं नृत्य। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं आगे गुर्जर जनजाति के नृत्य। कौन सी जनजाति के नृत्य, गुर्जर जनजाति के नृत्य। नंबर 5 पर अब दोस्तों बात करें गुर्जर जनजाति के नृत्य। गुर्जर जो जनजाति है इनका दोस्तों नृत्य है कौन सा, चरी नृत्य। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। शहरियों के नृत्य, शहरी जो जनजाति है, और शहरिया जो जनजाति है दोस्तों, शहरिया जनजाति के नृत्यों की हम बात करें तो एक जो नृत्य होगा शिकारी। कौन सा नृत्य होगा, शिकारी। हाँ जी दोस्तों, शहरिया जनजाति है, इसका एक तो होगा शिकारी नृत्य, और एक होगा दोस्तों लहंगी। क्या होगा, लहंगी। शिकारी और लहंगी नृत्य है दोस्तों। कौन सी जनजाति, कंजर जनजाति, इसका एक तो दोस्तों धाकड़। कंजर जनजाति का कौन सा नृत्य होगा दोस्तों, एक तो होगा धाकड़, और एक होगा दोस्तों चक्री। कंजर जनजाति के जो नृत्य होंगे धाकड़ और चक्री नृत्य होंगे। चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं बंजारा जनजाति का नृत्य। किसका दोस्तों, बंजारा जो जनजाति है, और इस बंजारा जनजाति को हम बात करें तो मछली नृत्य है। कौन सा नृत्य है इनका प्रसिद्ध, मछली जो नृत्य है ये कौन सी जनजाति का प्रसिद्ध है, तो बंजारा जनजाति का प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं मीणा जनजाति का नृत्य। मीणा जो जनजाति है दोस्तों, और मीणा जनजाति का नृत्य होगा लांगुरिया। कौन सा है, लांगुरिया। माली जनजाति, माली जो जाति है उसके अगर हम बात करें माली, तो इनका होता है चरवा नृत्य। कौन सा नृत्य, चरवा नृत्य। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं आगे कि एक सपेरा जाति है। कौन सी, सपेरा, जिनको कि कालबेलिया भी कहा जाता है। सपेरा या इनको क्या कहा जाएगा, कालबेलिया। कौन सा, कालबेलिया। ये वास्तु सपेरा जनजाति है, और इनके द्वारा कौन सा नृत्य होता है, कालबेलिया नृत्य ही होता है। कौन सा नृत्य, कालबेलिया नृत्य सपेरा जनजाति द्वारा होता है। चलिए दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया आपके के सामने। कालबेलिया जो नृत्य है 2 महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, 2 महिलाओं द्वारा किया जाता है। हाँ जी, 2 महिलाओं द्वारा किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बातें हम करें दोस्तों, इसकी तो सबसे महत्वपूर्ण ये बन गया है कि कालबेलिया को 2010 में यूनेस्को की
विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। कब दोस्तों? 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कालबेलिया नृत्य को जो है दोस्तों शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है, प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो दोस्तों कौन है? गुलाबो। तो सीधा सा दोस्तों आप याद रखें कि इस कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो कौन है? गुलाबो। और 2010 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया।